हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग वॉल्यूम जो है रिलेशनशिप पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि वॉइड रेशियो के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोरोसिटी के बारे में। ठीक है ना? तो देखो, पोरोसिटी जो है इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वॉइड्स भी बोलते हैं। पोरोसिटी को परसेंटेज वॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और रिलेशन होता है वॉल्यूम में, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है ना? तो उस परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं और परसेंटेज वॉइड्स को या इसी को हम पोरोसिटी कहते हैं, इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये पोरोसिटी होता क्या है? पोरोसिटी है कि टोटल आयतन के रिस्पेक्ट में जो वॉइड्स का आयतन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है, टोटल आयतन के रिस्पेक्ट में वॉइड्स के आयतन को पोरोसिटी कहते हैं। ठीक, और इसे मैथमेटिकली डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं ऐसे, स्मॉल एन इक्वल टू, यानी कि पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। ठीक है, तो जो पोरोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिशत के रूप में। ठीक है ना, परसेंटेज के रूप में। ठीक, और वॉइड रेशियो क्या था कि सॉइल सॉलिड के आयतन के रिस्पेक्ट में जो टोटल वॉइड्स का जो आयतन होता है उसे हम जो कहते हैं वॉइड रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमने मैथमेटिकली जो है इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, अब आप जो है, मैं कहूंगा कि आप जो है एक सॉइल लाओ, तो आपने जो है एक सॉइल लाया। ठीक है ना, ये ढेला, गांव में हम बोलते हैं ढेला। ठीक है ना, तो सॉइल का जो है ढेला हो गया। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि इसे तोड़ के जो है आप एक कांच की गिलास में जो है भर दो, तो आपने जो है भर दिया। ठीक है, ऐसे भर दिया। ठीक, ये जो है आपने भर दिया। अब आप ये बताओ कि कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो सॉइल के कणों के बीच में जो गैप था, देखो यहाँ पे जब मैं कह रहा हूं कि इसको तोड़ के इसमें भर दो, ठीक है ना, तो इसको नहीं, जो ये नेचुरल अवस्था में है इसी में, ये तो एक समझने के लिए मैंने कहा है आपको कि आप ऐसे भर दोगे तो आपको दिखेगा कि इनके बीच में जो गैप है इसी में, मैं कह रहा हूं कि इसी में, क्या इस ढेले में हो सकता है कि इन कणों के बीच में जो है बिल्कुल ही वॉइड्स ना हो, इन कणों के बीच में बिल्कुल ही गैप ना हो? तो आप कहोगे नहीं, ऐसा जो है संभव नहीं है। ये इसमें जो सॉइल के कण हैं इस ढेले में, तो इन सॉइल के कणों के बीच में है जो है कुछ ना कुछ तो गैप होगा ही, होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इस ढेले में जो है सॉइल के कणों के बीच में जो है स्थान होगा जिसे हम बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है ना, तो ये जो रंध्रों का आयतन है ये क्या कभी जीरो हो सकता है? तो आप कहोगे कि नहीं। तो जब ये जीरो नहीं हो सकता, तो अब बताओ कि ये जो पोरोसिटी है कभी जीरो हो सकती है? यहाँ पे हमने ये लिखा है, ठीक है ना, टोटल आयतन के रिस्पेक्ट में वॉइड्स का आयतन। ठीक है, तो जब ये जीरो नहीं हो सकता तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो पोरोसिटी भी क्या हो गई? जीरो जो है नहीं हो सकती। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि क्या ये जो रंध्रों का आयतन है, ये जो ढेले का टोटल आयतन है, ढेले का जो टोटल आयतन है इसे हम कह रहे हैं भी, और जो इनके बीच में जो खाली गैप है उसे हम कह रहे हैं ये वी भी। ठीक है ना, वॉइड्स का आयतन। तो अब मैं कहूं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो वॉइड्स का आयतन है, ये जो गैप का आयतन है, ये टोटल आयतन के बराबर हो जाए? ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे कि नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब सारा जो वॉइड्स का आयतन टोटल आयतन के बराबर हो जाएगा, तो ये जब सॉइल के पार्टिकल है वो गए कहाँ भैया? वो तो रहेंगे ही नहीं। तो अब जैसे यहाँ पे ये हवा है तो ये हवा ही है ना, इसमें सॉइल के पार्टिकल कहाँ गए? सॉइल के पार्टिकल रहेंगे तभी ना हम कहेंगे कि ये सॉइल है, तो वो तो स्पेस हो गया, हवा हो गया। तो आप हवा में देखते हो तो इसमें भी धूल के छोटे छोटे कण जो है उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है
रंध्रों का जो आयतन है वो कभी भी टोटल आयतन के बराबर जो है नहीं हो सकता, है ना। तो रंध्रों का आयतन जो है टोटल आयतन के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है टोटल वॉइड्स के बराबर जो है नहीं हो सकता। तो अगर ये जो है इसके बराबर नहीं हो सकता है तो यहाँ पे तो कभी आप जो है कैपिटल भी रखोगे ही नहीं। तो अगर आप इसको रखते ऊपर भी होता और नीचे भी होता तो दोनों का समान होता, तब ये 1 आता, या फ्रैक्शन में अगर हम लिखते तो 1 आता, नहीं तो परसेंटेज में हम लिखते तो 100% आता, ठीक है। और आप जान ही रहे हो कि ये दोनों जो है आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये जो है 1 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जो पोरोसिटी है वो कभी 1 के बराबर जो है होगा ही नहीं, ठीक है। तो न तो 0 हो सकता है और न तो 1 हो सकता है, ठीक। अब ये बताओ कि जो वॉइड्स है, रंध्रों के बीच में जो वॉइड्स है वो जो है हो सकता है कभी ऐसा कि सॉइल एकदम बिल्कुल डेंस कंडीशन में हो, बिल्कुल सघन हो। उस टाइम क्या होगा कि जो वॉइड्स का आयतन होगा बिल्कुल कम होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा, 0 से जो है थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कोई कंडीशन हो सकती है कि जो सॉइल है एकदम बिल्कुल लूज कंडीशन में हो, ठीक है ना। बस केवल सॉइल की जो कण है एकदम आपस में सटे हुए हैं, कॉम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल लूज कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो जो है 1 के करीब हो, मतलब 1 के करीब हो, लेकिन वो 1 नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना, वो 1 के आसपास हो। तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो 0 और 1 के बीच में जो है रहेगा हमेशा, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो न तो जो है 0 हो सकता है और न ही 1 हो सकता है। तो क्या होगा कि ये हमेशा जो है, अब देखो ये ऊपर वाला जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक ही बार में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो पोरोसिटी है वो 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। ऐसा हो सकता, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में होगा, है ना। और इसे हम परसेंटेज में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 0% से ज्यादा और 100% से कम, ठीक, ये जो है होगा। तो जो है इसको ध्यान में रखना, ठीक है, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखना, ठीक। अगर मैं कहूं कि कोई सॉइल है उसकी पोरोसिटी जो है 40% है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर कोई सॉइल है उसकी पोरोसिटी क्या है 40% है, तो देखो 40% यहाँ पे 40% कब आएगा, तो पोरोसिटी जो है n, पोरोसिटी n को कह रहे हैं, तो n जो है 40% है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो ऊपर 40 हो गया और नीचे 100 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो रंध्रों का आयतन है, हमने क्या लिखा है, पोरोसिटी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो जो रंध्रों का आयतन है वो 40% है ना। रंध्रों का आयतन क्या है 40% है और सॉइल के कणों का जो आयतन है वो 60% है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। देखो क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक। तो हमको ये चीज निकालना है, तो ये जो है 100% है, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे 40%, तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाएगा, सॉइल सॉलिड मिल जाएगा, ये वाला चीज, है ना। तो अगर भी कोई सॉइल है उसकी दिया है कि पोरोसिटी 40% है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो 40% है और वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल सॉलिड है वो 60% है। अगर मैं कहूं कि पोरोसिटी जो है 30% है, तो
तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स जो है 30% है, वीवी जो है 30% है और वीएस क्या है 70% है। अगर मैं कहूं कि पोरोसिटी जो है 50% है तो इसका मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स जो है 50% है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो है 50% है, यानी कि दोनों जो है बराबर है। ठीक, तो यहां तक तो जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरीके से वॉइड रेशियो की बात कर लेते हैं। अगर वॉइड रेशियो बोल रहा है, अगर वॉइड रेशियो बोल रहा है कि जो है 40% है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वॉइड रेशियो अगर बोल रहा है 40% है तो इसका क्या मतलब हुआ? ई जो है 40% है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सॉरी 40% है तो इसका क्या मतलब हुआ? 40/100 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको कटा दोगे तो ऊपर बचेगा 4 और 10, फिर इसको कटा दोगे तो 2 और 5, ठीक है ना, 2 और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल है उसका जितना वॉल्यूम है, जितना उसका आयतन है, उसमें से 2 पार्ट जो है वॉइड्स है और 5 पार्ट क्या है? सॉइल सॉलिड है। समझ रहे हो? देखो मैं अभी बताता हूं, इसको मिटा दो इसको, तब ना यहाँ तक तो मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो लिख देना आप लोग। अच्छा देखो, वाइड रेशियो बराबर जो है हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। और टोटल आयतन जो होता है, टोटल आयतन जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि वाइड रेशियो जो है 40% है, ई बराबर 40%, तो इसको हम 40/100 लिखेंगे। तो अब ये कट के क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 4/10 और फिर इसको कटा दोगे तो बचेगा 2/5, ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है और नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है। और टोटल आयतन जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि आप जब इस दोनों को जोड़ दोगे तो जो आएगा ये क्या है? टोटल वॉल्यूम है ना। तो आप इसको फेज डायग्राम में ड्रा करो तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना है? 7, यानी कि इसको जो है 7 पार्ट में कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो अब ये 7 पार्ट में हो गया और तुम्हारा जो है वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो है 2 पार्ट में है। तो ऊपर के 2 पार्ट में जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है और नीचे के 5 पार्ट में जो है सॉइल के कण है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं कहूं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाइड रेशियो जो है वो 50% है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको जो है 1/2 लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल का टोटल आयतन है वो कितना है? तो आप इन दोनों को जोड़ दो तो 3 पार्ट हो गया, है ना। तो ये टोटल आयतन आप ऐसे फेज डायग्राम बना लो, ये 3 पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट में 2 पार्ट में जो है सॉइल के कण है और 1 पार्ट में क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है। और इस वाइड्स में, इन रंध्र में वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जब आपको दिया रहेगा, कोई भी आप क्वेश्चन हल करोगे तो पोरोसिटी दिया रहेगा, वॉइड रेशियो दिया रहेगा, तो इसी तरीके से आप तुरंत उसको देखते ही जो है अनुमान लगा सकते हो और उसका जो आयतन है, और अभी मैं इस रिलेशन इन दोनों का रिलेशन अभी बताऊंगा। तो आप जो है तुरंत मन में ही पोरोसिटी दिया रहेगा तो वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लोगे और वॉइड रेशियो दिया रहेगा तो पोरोसिटी कैलकुलेट कर लोगे अपने दिमाग में ही, कॉपी कलम की जरूरत होगी नहीं। तो आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए। अगर वॉइड रेशियो 20 है तो इसका मतलब क्या होगा? 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा करोगे तो, यानी कि 1/5 हो गया। तो दोनों को जोड़ दो तो 6 पार्ट हो गया। तो 6 पार्ट में 1 पार्ट में जो है वॉइड्स रहेगा और 5 पार्ट में जो है सॉइल के कण रहेंगे,
ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको जो है तुरंत जो है, अब आपको 6 पार्ट मिल गया ना, 1 और 5 दोनों को जोड़ दिए तो 6 पार्ट हो गया। तो आपको पोरोसिटी निकालना होगा। तो पोरोसिटी बराबर सोच रहे हो, अरे ये तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपन में टोटल वॉल्यूम होता है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है वो 1 पार्ट है और टोटल वॉल्यूम जो है 6 पार्ट है, यानी कि 1/6 जो है पोरोसिटी आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो है ज्ञात कर सकते हो। अब जैसे दिया रहेगा कि तुम्हारा जो है पोरोसिटी दिया रहेगा 40% है, तो 40% है तो कैसे करोगे, 40/100 यानी कि 4/10 यानी कि 2/5। ठीक है ना, सही है ना। तो 2/5 यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो है 2 हो गया और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 5 पार्ट हो गया। तो अब हमको पता है कि टोटल वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो है 2 पार्ट है, तो 5 में से 2 घटा दोगे तो जो 3 पार्ट आएगा वो वॉल्यूम ऑफ जो है सॉइल सॉलिड आएगा। तो क्या करोगे कि 2/3 कर दोगे तो पोरोसिटी वाइड रेशियो निकल जाएगा। समझ रहे हो। तो ऐसे जो है करना है। देखो अभी मैंने जितना अभी तक ऐसे ही बोला वो मैंने देख के नहीं बोला, मैं यहाँ से सोच रहा था और मैं यहाँ पे बोल रहा था। तो मैंने जितना बोला, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो पीछे कर करके 1 बार 2 बार 3 बार सोचना, और यहाँ पे इसके पहले मैंने जो कैलकुलेट करके बताया था वैसे आप सोचोगे तो आपको आने लगेगा। अगर आप जो है शुरुआत है आपकी तो शुरू में जो है दिक्कत होता है, ठीक है ना। हमको तो शुरू में समझे में नहीं आता था, तो शुरू में जो है दिक्कत होगा, इसमें कोई वो नहीं है। चलो अब हम जो है ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो, तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो ये जो है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी हो सकता है कि फ्रैक्शन में दिए रहो। फ्रैक्शन में मतलब कि जैसे दिया रहेगा कि वॉइड रेशियो जो है 0.5 है, वॉइड रेशियो जो है 0.2 है, तो इसे अगर दशमलव में करके दिया रहेगा तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे दिया रहेगा तो ठीक है, हमको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते समय रख देना है। अगर नहीं दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा कि पोरोसिटी जो है 30% है, तो 30% का मतलब कितना होगा, 0.3। तो सॉल्व करते समय जो है अगर 30% दिया है तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें 0.30 रखोगे, ठीक है ना। तो आपको फ्रैक्शन में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वॉइड रेशियो को और पोरोसिटी को, दोनों को। इस चीज को जो है नोट्स में अपने लिख लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखाया नहीं हूँ, आप इसको लिख लेना। अब चलो रिलेशन स्थापित करते हैं, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग लिख लेना। तो देखो पोरोसिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपन में टोटल वॉल्यूम। ठीक, अब मैं इसे लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपन में, अब इसे मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, इसे हमने पीछे पढ़ा है। ठीक, अब एक मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि हमारी मर्जी करे तो हम ऊपर चाहे किसी से भी गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी मर्जी रहेगी तो हम किसी से भी भाग देंगे, दोनों तरफ गुणा करके, कोई फर्क जो है नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरा मन कर रहा है, यहाँ पे मेरा मन कर रहा है कि मैं ऊपर भी 1/VV से और नीचे भी 1/VV से जो है गुणा कर दूं, है ना। तो मैंने गुणा कर दिया, तो अब क्या होगा कि ये ऊपर वाला कट जाएगा तो 1 आ जाएगी, और नीचे वाला अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये कट गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा आ जाएगा तो ये हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, देखो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने पढ़ा है पिछले वाले में कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो होता है उसे हम ये कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो मामला उल्टा है, तो हम इसे उल्टा कर देंगे भैया। हम कह देंगे कि तुम ऐसे हो जाओ और ये ऐसे हो जाओ। अब सही है कि नहीं, तो ऐसे बन गया, तो इसके जगह पे हम ये रखेंगे, तो 1/1 + 1/e, ठीक है। अब आप इसे भिन्न का जोड़ घटाना जानते होंगे, तो आप इसे जोड़ लोगे तो क्या आएगा, 1/e
E+1/E। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये ऊपर चला आएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, E/1+E। ठीक, तो हमें एक ये रिलेशन मिल गया कि पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो अपान में 1 + वॉइड रेशियो। अब एक और रिलेशन, इसी को हम लोग उल्टा कर देते हैं। देखो, अब मैं इसे ऐसे करके ऐसे गुणा कर देता हूं। ठीक, तो ये n हो गया 1 + E हो गया, और इधर क्या हो गया, E। अब मैं गुणा कर देता हूं, n + NE बराबर E। अब मैं इसे इधर लेके चला आता हूं, तो क्या हो गया, n + E - NE। ठीक है ना, सॉरी, ये n बस रहेगा। अब मैं यहाँ पे E कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना होगा, 1 - n। ठीक, n इज इक्वल टू, तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो n/1 - n बराबर E। ठीक, अब मैं इसे पढ़ने में उल्टा लग रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, E बराबर n/1 - n। तो जो है हमें दो रिलेशन जो है मिल गया, ठीक है ना। एक मिल गया कि पोरोसिटी इज इक्वल टू E/1 + E, और दूसरा मिल गया वॉइड रेशियो इज इक्वल टू n/1 - n। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को याद रखना, ठीक है ना। अब इसको ये जो है याद रखने में बहुत मुश्किल होगी, तो n मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है ना, आप दिमाग में याद रखना, n मतलब होता है नेगेटिव। तो जहां पे n की बात होगी तो उसमें क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लोग ध्यान में रखना। तो ये जो है दो रिलेशन मिल गए। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में वॉइड रेशियो दिया है, E का मान दिया है, तो आपको जो है पता होना चाहिए, आपको E दिख दिया कहीं पे, तो आपको दिमाग में होना चाहिए हमें तो n भी मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E का वैल्यू रखोगे तो n की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर आपको कहीं जो है पोरोसिटी दिया हो, यानी कि n की वैल्यू दिया हो, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे n दिया है तो हमें तो वॉइड रेशियो भी पता हो गया, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे तो आपको जो है वॉइड रेशियो पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो चीजें जो है आपको मिल जाएगी आसानी से। तो यहां तक जो है मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया से बताने का प्रयास करूंगा फिर से। अब देखो, जो वॉइड रेशियो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का अनुपात होता है, और पोरोसिटी जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपान में टोटल आयतन का अनुपात होता है। एक बार देख लो चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है, मेमोरी फुल होने वाली होगी, कभी भी कर सकता है। तो ये जो है इसका अनुपात है और इसका अनुपात है, ठीक। तो अगर आप देखो तो इसमें अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें अगर हम सॉइल को लूज करेंगे या डेंस करेंगे, ये जो सॉइल का ढेला है इसको हम लूज कर रहे हैं, फोड़ के हमने लूज कर दिया, या इसी को मार मार के हमने पचका दिया, तो ये डेंस हो गया। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी, ये जो रंध्रों के बीच में स्थान है वो भी चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ में जो टोटल आयतन था इसका वो भी चेंज हो गया। तो इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, है ना, दोनों क्या है, वेरिएबल है। जबकि इस वाले फार्मूले में आप देखोगे तो अब आप बताओ कि जो सॉइल के कण हैं उनका आयतन चेंज होगा, उनका आयतन जो है चेंज नहीं होगा। आप जैसे एक लोहे की सॉलिड बॉल ले लो तो उसकी बॉल के आयतन को आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपका जो एक सैंड है, सैंड का जो वह एक पार्टिकल है, आप उसको नहीं चेंज करते हो। आप जब कॉम्पैक्शन करते हो, किसी चीज को कूटते हो, तो उन कणों के बीच में, ये जो सॉइल का ढेला है, इन कणों के बीच में जो गैप है ना वो रीअरेंज होता है। सॉइल के पार्टिकल
और पास पास आ जाते हैं, सट जाते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है। सॉइल का आयतन चेंज नहीं होता है, इनका जितना आयतन है वो तो उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो इनके बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है जब आप किसी चीज को कूटते हो तो, ठीक है ना। तो उसी को अगर ड्राई अवस्था में कूट रहे हो तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो, जब हमने इसको कूटा तो रंध्रों का आयतन कम हो गया, लेकिन सॉइल का जो आयतन है वो उतना का उतना बना हुआ है। तो इसमें जो है एक वेरिएबल है और ये वाला कांस्टेंट रहेगा, और इसमें दोनों वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों पोरोसिटी और वॉइड रेशियो दोनों जो है यही बताते हैं कि इस सॉइल में जो रंध्रों का आयतन है वो कितना है। दोनों का काम यही बताना है कि रंध्रों का आयतन कितना है, लेकिन वॉइड रेशियो जो है कणों के आयतन के रिस्पेक्ट में बताता है, और पोरोसिटी जो है टोटल आयतन के रिस्पेक्ट में बताता है ना। तो यहाँ पे जो कणों का आयतन है वो कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं ज्यादा और इसको जो है कम यूज करते हैं, है ना। लेकिन यूज तो दोनों का ही होता है, लेकिन ज्यादा इसका यूज होता है कि इसमें एक वेरिएबल है और कोई भी इक्वेशन बनेगी और एक वेरिएबल है तो उसका कैलकुलेशन जो है आसान होता है। और यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन जो है कठिन होता है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट का मतलब होता है उपयोग, ठीक है ना, या उपयोगिता। तो वॉइड रेशियो की उपयोगिता जो है ज्यादा है और पोरोसिटी की या परसेंटेज वॉइड का है तो इसकी जो है उपयोगिता जो है कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा है, आप यहाँ तक ठीक है। इसके बाद से मैंने बताया था आपको पोरोसिटी के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में, यहाँ पे जो भी लिखा था आपने उसको लिखना है। फिर से ये जो रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, इसके बाद से ये लिखना है, और फिर उसके नीचे जो है नोट्स लिख के ये लिखना है कि वॉइड रेशियो तथा पोरोसिटी दोनों ही वॉइड्स की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। वॉइड रेशियो कणों के आयतन के रिस्पेक्ट में तथा पोरोसिटी टोटल आयतन के रिस्पेक्ट में वॉइड्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर इसके बाद से लिखना है कणों का आयतन टोटल आयतन की तुलना में स्टेबल होने के कारण वॉइड रेशियो का इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट पोरोसिटी की अपेक्षा जो है ज्यादा है। और यहाँ पे वही चीज लिखा है कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी को जो है हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पोरोसिटी के बारे में जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब मुझे आशा है कि जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर मजा आया है, अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी ऐसे ही आपको आगे बताऊंगा। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है यार मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बता देना, क्योंकि ऐसे ही आगे पढ़ते जाएंगे और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले ये खत्म करेंगे फिर आगे देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।